बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है करंट इश्यूज़ को लेके कि आजकल के टुडेज़ लाइफ को अगर हम देखें तो जो वबा फैली हुई है स्पेशली कोरोना वायरस के रिलेटेड, पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया है, जारी किया है कानून, जबकि असम्बली सेशन में नहीं है पंजाब असम्बली, तो उस सूरत में एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। हमारे लिए यकीनन पंजाब के अवाम के लिए ये ऑर्डिनेंस जो है जारी किया गया है, लेकिन हमें इससे क्या, हमें तो अवाम के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है कि इस पे अमल करना है, लेकिन अवाम को अमल करना तो दूर की बात, जानना भी बहुत दूर की बात है। तो चलें, इंशाअल्लाह मैंने उसको स्टडी किया है। मैं मुख्तसर सा उर्दू ज़बान में बहुत सिंपल करके तो आपके गोश गुजार कर देता हूँ कि नया ऑर्डिनेंस क्या बना है। सबसे पहले नया जो ऑर्डिनेंस बनाया है पंजाब गवर्नमेंट ने, उसका नाम है पंजाब इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020। वबाई अमराज से रिलेटेड ये ऑर्डिनेंस बना है। तो इसके अंदर बेसिकली आवाम को कंट्रोल किया जाना है और स्पेशली 3 किस्म के लोगों को कंट्रोल करना, वो इस ऑर्डिनेंस का हिस्सा है। वो 3 लोग कौन से हैं जिनको कंट्रोल करना है? नंबर 1, सबसे पहले वो लोग जो वबाई अमराज का शिकार हों, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। किसी मिसाल के तौर पर जैसे आजकल कोरोना है, तो अगर कोई कोरोना का इन्फेक्शन किसी को हो, उसको कंट्रोल करना है। नंबर 1 कि जो इन्फेक्शन हो जिसको। नंबर 2 उस शख्स को कंट्रोल करना है कि जिसके ज़रिए से कोरोना वायरस मज़ीद फैल सकता हो। जैसे आपने देखा है कि हजाम की दुकान है, अब 1 आता है, 2 आता है, 10 आते हैं, एक को अगर इन्फेक्शन हो गई तो चांसेस हैं कि उसको लग जाएगा, फिर वो आगे कईयों को लगा देगा। ऐसा शख्स जो कैरियर बन सकता है, फॉरवर्ड जिसके ज़रिए फैल सकता है, उसको कंट्रोल करना। नंबर 3 उस शख्स को कंट्रोल करना कि जो 14 दिन के अंदर अंदर किसी ऐसे इलाके से आया है जहाँ पर ये वबा फैली हो। 3 किस्म के लोग हो, इन्फेक्टेड पर्सन जिसको ये मर्ज़ लगा हुआ है वो, दूसरा जिसके ज़रिए फैलने का डर हो, तीसरा जो 14 दिन के अंदर अंदर किसी वबाई मर्ज़ जहाँ फैला है उस इलाके से आने वाला शख्स। इनको कंट्रोल करना मकसूद है इस कानून का। इसमें क्या क्या मज़ीद इसके सेक्शंस जो हैं प्रिसाइज़ मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि इसके अंदर चीदा बातें ये हैं कि सबसे पहले कोई भी पंजाब गवर्नमेंट किसी भी प्रैक्टिशनर को, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको सूबे के अंदर कहीं भी अपॉइंट कर सकते हैं सर्विसेज लेने के लिए कि आप फ़लाँ इलाके में चले जाएं, वहाँ पर सर्विसेज दें, आपकी ज़रूरत है। एक हो गया। दूसरा, ये किसी भी शख्स को पाबंद किया जा सकता है कि आप अपना टेस्ट करवाएं, उसे टेस्ट करवाना पड़ेगा। फिर उसको ये बाउंड किया जा सकता है कि आप ख़ास मखसूस लिबास पहने, उसे पहनना पड़ेगा। फिर उसको बाउंड किया जा सकता है किसी शख्स को एक ख़ास लिमिट्स में रहें, ख़ास जगह पर रहें। फिर ये ऑर्डिनेंस कहता है कि किसी भी शख्स को तिजारत से रोका जा सकता है, कारोबार से रोका जा सकता है। किसी स्पेसिफ़िक एरिया में आइसोलेट रहने के लिए तन्हा उसे मुक़य्यद किया जा सकता है, एक जगह पे आइसोलेट करने के लिए कहा जा सकता है। फिर इसमें जो डीजी हेल्थ हैं वो इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, ये उनको पावर्स दी गई हैं। डीजी हेल्थ ये कर सकते हैं कि जनाब आप बहुत सारे जो त्यौहार होते हैं, हमारे मेले होते हैं, उन पर डीजी हेल्थ पाबंदी आयद कर सकते हैं कि नहीं होंगे। अगर हम देखें तो डीसी को पावर, किसी भी जो ज़िला है उसके अंदर जो डीसी है उसको ये पावर दे दी गई कि डीसी साहब जनाब वो ये कर सकते हैं कि किसी ख़ास इलाके में आने और जाने पे पाबंदी आयद कर सकते हैं कि आप ना जा सकते हैं फ़लाँ जगह पे, ना आ सकते हैं।
फिर इसी तरह अगर किसी शख्स को आइसोलेट किया गया है, उस घर के अंदर क्वारंटाइन कर दिया गया है, वो शख्स अगर वहाँ से भाग जाए, वायलेशन करे, बात ना माने गवर्नमेंट की, तो फिर ऐसी सूरत हाल में थाने का कम से कम ASI लेवल का बंदा जो है वो जाएगा और उस बंदे को गिरफ़्तार करके वापस उसी जगह पर बंद करेगा जहाँ से वो भागा था, ताकि वबा ना फैले। इसी तरह इसमें ये भी है कि अगर कोई शख्स भाग जाता है, कोई बंदा, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, कोई प्रैक्टिशनर डॉक्टर उस पर अमल नहीं करता, कोई जनाब स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल अमल नहीं करता, कोई अहले खाना में से कोई बड़ा है, बच्चे को इन्फेक्शन है, वो इस पर अमल नहीं करता, जो भी इन इंस्ट्रक्शंस की वायलेशन करता है उसको सज़ा दी जाएगी। सज़ा क्या है? इस ऑर्डिनेंस के तहत 1 महीने 2 महीने से लेके 6 माह तक किसी बंदे को कैद की सज़ा हो सकती है और 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकता है। तो ये जो भी ये हमारा ऑर्डिनेंस बना है पंजाब के अंदर, पंजाब इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 2020, ये यकीनन हमारे भले के लिए बना है। हमें क्यों ये सज़ाएं और जुर्माना और इतना सारा यानी पावर्स दे दी गई, फिर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये वबा मज़ीद ना फैले। तो हमें चाहिए एज ए नेशन कि जो भी क़वानीन बन रहे हैं हमारे भले के लिए, यकीनन आवाम के भले के लिए बनते हैं, उन पर अमल करें। बिलखसूस जैसे पंजाब के अंदर मैंने अर्ज़ किया कि ये वाला कानून बन चुका है, तो इस पे अमल करना है हमें मिलजुल के, ताकि करंट जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल किया जा सके और अपने गिरदोनवा के लोगों की हिफाजत की जा सके। आवाम को चाहिए, हम सबको चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ जो हमारी हुकूमत वक्त है उसके साथ कोऑपरेट करें ताकि जल्द अज जल्द इस वबा के साथ निपटा जा सके और इससे जल्द अज जल्द मुल्क को बाहर लाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।